चलिए आज मैं आपको ब्रज के उस स्थान पर लेके चलता हूँ जहाँ पर ठाकुर जी ने राधा रानी जी के साथ होली खेली थी। गोवर्धन से 5 किलोमीटर की दूरी पर ये गांव है जिसका नाम है गांठोली ग्राम। आप सबसे पहले गुलालेश्वर महादेव जी के दर्शन कीजिए। यहाँ पे जो पुजारी जी सेवा करते हैं उन्होंने मुझे बताया शिवलिंग बहुत ही सिद्ध है और यहाँ पे एक काला नाग आता है जो शिवजी जी के दर्शन करने आता है। इस स्थान को गुलाल कुंड भी बोलते हैं। गुलाल कुंड क्यों बोलते हैं? यही वो स्थान है जहाँ पे ठाकुर जी ने सभी सखियों के साथ राधा रानी जी के साथ यहाँ पे होली खेली थी। यहाँ पे देखिए गिरिराज जी कितने सुंदर विराजमान हैं। ये वृक्ष भी काफ़ी प्राचीन लग रहा है। पता है ब्रज के जो पुराने पुराने वृक्ष हैं ना वो ऐसे ही लगते हैं। ये है गुलाल कुंड जो इस गाठोली गांव में स्थित है। अब इस गांव का नाम गाठोली क्यों पड़ा उसके पीछे भी एक स्टोरी आती है। जब राधा रानी जी यहाँ पे ठाकुर जी के साथ अपने सभी सखियों के साथ आकर बैठी थी तो उस समय ललिता सखी ने एक शरारत करी। उन्होंने क्या करा, छुपके से ठाकुर जी के दुपट्टे को राधा रानी जी की चुनरी के साथ ऐसे बांध दिया। अब जब ठाकुर जी राधा रानी जी खड़े हुए तो जैसे ही चलने लगे तो एकदम से एक दूसरे की ओर खींचे। तो ये देखते ही सभी सखियां तो ताली मार मार के हंसने लगी और ठाकुर जी को तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। तो उस समय सभी सखियों ने और ठाकुर जी के सभी सखाओं ने राधा रानी जी और ठाकुर जी के ऊपर बहुत सारा गुलाल फेंका, रंग फेंका। तो ठाकुर जी और राधा रानी जी तो पूरे रंग बिरंगे हो गए। तो बाद में राधा रानी जी ने ठाकुर जी ने इसी कुंड में स्नान करा, इसलिए इस कुंड का नाम पड़ गया गुलाल कुंड। यहाँ पर एक लीला और हुई थी कि जब गिरिराज जी में श्रीनाथ जी प्रकट हुए तो चैतन्य महाप्रभु की बहुत इच्छा थी कि मैं श्रीनाथ जी के दर्शन करूं। लेकिन अब श्रीनाथ जी गिरिराज जी के ऊपर विराजमान है और गिरिराज जी कौन है? साक्षात कृष्ण है। तो महाप्रभु जी ने कभी भी गिरिराज जी के ऊपर अपने चरण नहीं रखे थे, इसलिए जो भी भक्त लोग महाप्रभु की धारा में आते कभी गिरिराज जी के ऊपर पैर नहीं रखते। अब महाप्रभु की इच्छा थी कि मैं ठाकुर जी की दर्शन करूं, सेवा करूं। तो यहाँ पर एक लीला घटित हुई। क्या हुआ कि जब मुसलमानों ने यहाँ पे ब्रज में आक्रमण करा तो पुजारी जी ने क्या करा, श्रीनाथ जी के विग्रह को लेके इस गांव में आ गए थे। इसी गांव में श्रीनाथ जी 3 दिन तक विराजमान रहे और चैतन्य महाप्रभु जी ने ठाकुर जी की सेवा करी, दर्शन करे, नृत्य संकीर्तन करा भक्तों के साथ और 3 दिन तक महाप्रभु जी इसी गांव में ही विराजमान रहे थे।